मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, अजय बुनकर जी, सुमित मिश्रा भाई, चंदन चकोर भाई, गौरव भाई, अजय बुनकर, राहुल, मी अशरफ, पवन कुमार, जी कृष्ण तिवारी, अजय बुनकर। आइए मेरे भाई, अजय बुनकर ज्यादा कमेंट कर रहा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम डिविजिबिलिटी पे थे, उसी पे आगे आते हैं। ये सारे वो सवाल हैं जो अलग अलग एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सवाल में कह रहा है जी, बताइए कौन सी संख्या, ये जो ऊपर लिखी हुई संख्या है, इनमें से किससे भागोगे। आपके पास 30 सेकंड का समय तो नहीं है, 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए। जी चरण स्पर्श स्वीकार है आपका। राधे राधे शिवम भाई, विवेक कुमार, बनकस, अंकेश, एमडी आसिफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता 3 और 11 दोनों से भाज्य है। मेरे बच्चे, 3 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब उसके अंकों का योग 3 से भाग जाएगा। तो यहां अगर दिमाग दौड़ाएं तो 6 गया, 5 और 1 6 गया, 3 गया, 4 2 6 गया, 2 और 1 3 गया, 3 गया, और भैया 3 गया, 5 और 4 9, 3 से भाग हो गया 1। यानी ये 3 से तो भाग नहीं जाने की। तो ये तो ऑप्शन गलत है। डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11, ये भी गलत है। 3 से तो भाग नहीं हो रही। अब बी और डी में फंस गया, यानी हमें 11 को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे बच्चे, क्या करें बाबू। अब 11 के लिए हमें क्या करना होगा भाई? 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, कुछ सिमिलरिटी तो लग नहीं रही। 2 3 3 2 है भैया। मजा नहीं आ रहा, यानी हमें 11 का चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए मैंने कहा कि 2 2 के पेयर बना लो भाई। ज्यादा बड़ी है तो अल्टरनेट में आपको समय लगेगा। 2 2 के पेयर बना के सेट करते जाओ। तो 1 में 5 गया -4, 3 में 4 गया -1, 3 में 2 गया +1, 1 में 4 गया -3, 2 में 3 गया -1, 6 में 5 गया +1, 1 में 0 गया +1। अब हमें ये देखना है क्या ये 11 से भाग जा रहा है। तो देखो राजा, +1 -1 गया, +1 -1 गया। हाँ जी। तो 4 और 3 7, 7 में 1 गया -6, यानी ये 11 से तो भाग नहीं जा रहा। मतलब मेरे बच्चे 11 से भाग नहीं जा रहा। तो ना तो ये संख्या 11 से भाग जाएगी, ना ही मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 3 से भाग जाएगी। या फिर आप इस सवाल को ऐसे करते कि अल्टरनेट पेयर बनाते, उसमें थोड़ा समय लगता। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। यहां बैठते 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 और 5 21। तो 17 और 21 में कभी भी सेटिंग नहीं बैठनी थी। तो मेरे बच्चे, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नोर बाई 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा। जी जुगल सिंह जी, बिल्कुल। आइए, कहता फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। एक एक लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, इसको मारो बोले, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 से भाग होती है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, कितने भी अंकों की, अगर मैं कहूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 9 के, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 9 के, 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 9 के, और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं कहूं कि भाई 2 अंकों की सबसे छोटी बताओ, तो 1 और 0, 0 1 मत बता देना, क्योंकि 2 अंक की नहीं, 1 अंक की हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटा नंबर 1 के बाद 2 0, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर 1 के बाद 3 0, 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर 1 के बाद 4 0। ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्याएं होती है और ऊपर वाली सबसे बड़ी। अब हमारे सवाल में राजा हमको कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 9 से भाग ना 6 से भाग हो जाए। यही बोले है ना, इस पॉइंट को पकड़िए। कहता 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस इतनी लाइन को पकड़ो कि भाई 6 से भागो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो आप कहेंगे सर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है ना, 4 अंकों की, और मुझे 6 से भाग देनी है। तो 6 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब वो 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए। अब सर 2 के लिए तो नियम है कि आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए।
यानी यहां जो आखिरी डिजिट होगा वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, समथिंग एल्स कुछ भी। लेकिन 3 के लिए है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, मतलब सारे भाग जा रहे हैं, तो ये डिजिट भी 3 से भाग जाना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है, ये भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6 भी हो सकता है। यानी 9990 भी 6 से भाग जाएगा और 9996 भी 6 से भाग जाएगा। लेकिन मेरे राजा मुझे चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये मेरे प्यारे जो सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ये बड़ी संख्या है। क्लियर है भाई ये पॉइंट? किसी भाई ने कोई लोड है था, कोई दिक्कत है कि तो 10 यार मैनू, तो आंसर होगा 9996। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब कह रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की? तो बाबू सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 111 ये होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो लेनी है, लेकिन ये 3 से भाग भी होनी चाहिए। 3 से भाग होने का मतलब अंकों का जोड़ भाग होना चाहिए। तो यहां देखिए तो 100, ये तो अंकों का योग 1 आया, तो भैया 1 से बड़ा योग कौन सा है जो 3 से भाग हो जाए? 3 ही होता है। तो 3 लाने के लिए भैया यहां आपको 2 करना पड़ेगा। अभी तो देखो 1 और 2 3 भाग हो जाएगी। तो 3 ना मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 1002 होगी, जो 3 से भाग होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी 9996 होगी, जो 6 से भाग होगी। कह रहा है जिन दोनों का जोड़ बताओ, तो 6 और 2 8, 9, 9, 9 और 1 10, 10,998। आपको घबराना नहीं है, प्रेम प्यार से शांति से समझते जाना है। धीरे धीरे समझिए, ये सवाल पेपर में आने हैं। यहां मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करने लग रहा हूं, समझे बाबू? आइए जी रंजन जी, बिल्कुल। और जो बच्चे नोट्स बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं, अगर आपको बनाने हैं नोट्स तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 पेजों के बनाइए, पूरे चैप्टर के 2 से 3 पेज के, और मेन मेन पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए बस। उससे ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें समय आपका बहुत ज्यादा खराब होगा, और मैं उसे सही चीज नहीं मानता। आइए भैया, 17वां ही था ना? हाँ, 15 16 मैंने करा दिया, 17वां बताइए बाबू। कहता जी 70 से भाग होनी चाहिए वो संख्या ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या 70 से कब भाग जाएगी? कोई संख्या 70 से तभी भाग जाती है जब वो 7 से भी भागो और 10 से भी भागो। और एक बात ध्यान रखना, 10 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब आखिरी अंक उस संख्या का 0 होगा, और कोई उपाय ही नहीं, और कोई मेरे राजा उपाय ही नहीं। तो ये तो तय हुआ कि 7, 3, 2, एक्स और वाई। वाई जो होगा वो हर हाल में 0 होगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर वाई का मान 0 नहीं होगा तो ये 70 से भाग ही नहीं जा सकता। ठीक है। एक सचिन जाट भाई, वो कह रहा है कि वो मेन पॉइंट बता देना है नोट्स के लिए। तो मेरे बच्चे ऐसा करूंगा मैं, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके मेन मेन बिंदु मैं आपको लिख के खुद क्लास नोट्स बना के दे दूंगा। अब भाई इसमें किसी को दिक्कत है कि भाई 0 में कोई लफड़ा है? नहीं, तो 0 होगा, तो मतलब सवाल में वाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि 0 है, बचा एक्स। अब मेरे बच्चे ये जो नंबर है ये मेरा 7 से भाग होना चाहिए। आपने कहा हाँ, तो 0 से तो कोई सेंस ही नहीं है। यहां अब ऐसा नंबर रखना कि 7 से भाग हो जाए। बात तो सही है। अब मेरे बच्चे 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, भाई भाग देना आता है ना, 7 3 2 एक्स। तो 7 एकम 7, बचा 0, फिर उतारा 3, ना जाने 0, फिर 2, 7 चौक 28, बचा 4। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो और ये बताओ कि x की क्या वैल्यू ले, x की क्या वैल्यू ले कि यहां पे रखने पे 7 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर x की 2 वैल्यू ले सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं और 9 भी, क्योंकि अगर यहां 2 हुआ तो 7 6 42 भाग हो जाएगा, 9 हुआ तब भी 7 7 49, यानी x के 2 मान आ सकते हैं, 2 और 9। तो मेरे बच्चे अगर मैं x का मान 2 लेता हूं तो 2 में 0 जोड़ा 2, 2 को 2 से भाग दिया, 1 मेरा ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 में 0 जोड़ा 9, 9 का आधा, कोई ऑप्शन मेरे ही नहीं रखा। दूसरी बात ये कि मुझसे सवाल में पूछा था इसका मिनिमम मान बताइए, तो मुझे x और y दोनों की न्यूनतम मान लेना चाहिए यहां पे। तो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मेरे बच्चे क्या है यहां पे 2। आइए,
हर एक सवाल में वक्त बिताइए, क्योंकि यहां आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। यहां सवालों की मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। ले जरूर रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के, लेकिन प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट की ही करा रहा हूं। जी सोनू कुमार हिंदुजा भाई, सोनू कुमार हिंदू सीट के साथ आंसर की दे दिया डालिए नोट्स में। ठीक है बेटा, अरे आंसर की डालना भाई अब नोट्स में। देखिए बाबू, 9 अंकों की संख्या 72 से भाज्य है, तो कहानी की सेटिंग करके बताओ क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 72 से कोई संख्या कब भाग जाती है? जब मेरे बच्चे कोई नंबर 8 से भाग जाता है, और जब कोई संख्या 9 से भाग जाती है। जब कोई संख्या 8 से भाग होती है और 9 से भाग होती है, तो मेरे बच्चों समझना वो संख्या 72 से ही भाग। जी राव साहब ही कह दे जी। देखो भाई, 8 से और 9 से भाग जाने, आपने कहा जी हाँ। अगर आप समझदार हैं और आपने मेरी क्लास पढ़ी है पीछे की और समझ के आए हैं, तो मैंने कहा था 8 से भाग देने का नियम यह है कि तीसरा डिजिट पकड़ो, पहला दूसरा तीसरा। अगर तीसरा डिजिट विषम है, अगर तीसरा डिजिट विषम है, अगर तीसरा डिजिट मेरे बच्चे विषम है, तो जो 8y है इसमें 4 जोड़ना है, तो ये संख्या 8 से भाग हो जाती है। यानी 8y में y में 4 जोड़ते ही ये संख्या भाग हो जाती है 8 से। याद है ही नियम? अगर नियम याद है मेरे राजा, तो y में क्या रखूं कि ऐसा बने? तो y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख सकता हूं। अगर मैं 0 लूं तो ये तो 4 ही बचा। 1 लूंगा तो 8 और 4 12, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 तिया 24, 4 28, 8 चौक 32 और 4 36। ये भी नहीं हो रहा। 8 5 40, 4 44, 8 6 48 और 4, भाई ठीक तो कर रहे हैं ना? ठीक है, 8 6 48 और 4 52 नहीं हो रहा। 7 8 7 56 और 4 60 नहीं हो रहा। 8 8 64 और 4 68 नहीं हो रहा। 8 9 72। अबे गड़बड़ कहां कर रहे हैं हम, देखना भाई। और सॉरी भाई, मैं गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ, माफी भाई, माफी माफी, शैतान दिमाग खेल गया। ये 8y है, मैंने इसे 8 गुना 0 कर दिया। 8 गुना y नहीं है, 8y है। तो अगर मैं 0 लूंगा तो ये हो जाएगा 80 और 4 84। क्या ये 8 से भाग होता है भाई? नहीं होता। मैं लेता हूं मेरे बच्चे 81, 81 और 4 85 नहीं होगा। ये लेता हूं 82 और 4 मेरे बच्चे 86 नहीं होगा। 3 लेता हूं तो 83 और 4 87 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4 ले दूं y का मान, तो ये हो जाएगा 84, 84 और 4 88, 88 8 से भाग हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, y का मान 4 आ गया। जो मेरे भाई इस बात को अभी भी नहीं समझ पाए उनको दोबारा से समझाता हूं। मैं वहां क्या कर रहा था, 8y को 8 गुना y कर रहा था, जबकि ये 2 अंकों की संख्या है। जिन बच्चों को ऐसे पल्ले नहीं पड़ता, वो ऐसे लिखो 7 8 और यहां डॉट। मैं इसे भाग दे रहा हूं मेरे बच्चे 8 से, तो 8 नहीं 72, बचा कितना जी? 6। अब यहां मैं क्या उतारूं कि ये संख्या 8 से भाग हो जाए? तो 8 का वो पहाड़ा पढ़ो जो 60 से लेके और 70 के बीच में आता है। तो आप कहेंगे 8 8 64, यानी 64 भाग जाता है, तो यानी ये 4 आएगा। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, y का मान आ गया 4। अगर y का मान 4 आ गया, तो अब मुझे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो यार, कौन कौन सा 9 से भाग गया? 6 और 3 9 निमटा, 9 निमटा। अब देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 भी 9 से भाग हो जाता है। बचा कितना? 8 और 4 12, 12 का डिजिटल 2 और 1 3 बचा। 3 जमा x। अब x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसी लेनी है कि 3 में जोड़ते ही वो 9 से भाग हो जाए। तो क्या लिया जाए जी? तो समझ में आ रहा है सर, x का मान 6 लेना होगा, तभी तो 6 और 3 9 सेट बैठेगा। बिल्कुल सही है। तो राजा x का मान आ गया 6, तो 6 6 36 और y का मान क्या था मेरे बच्चे? 4।
7 चौक 28, जोड़ेंगे तो 36 और 28 64। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। जी अनुराग जी, थैंक यू भाई। समझे कि नहीं? फिर से समझाता हूं, घबराए नहीं। जिन भी मेरे बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा से समझे। यही तो फायदा है, हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, रटने की नहीं, सवाल नहीं कर रहे। देखो यार, हमें पता है कि 72 से भाग देना है, तो 72 के ऐसे दो टुकड़े करो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो आप कहेंगे एक टुकड़ा हुआ 8 और एक टुकड़ा हुआ 9। यानी जब कोई संख्या 8 से भाग हो जाए और 9 से भाग हो जाए तो समझो वो संख्या 72 से भाग हो। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों 72 से भाग देना है तो 8 और 9 से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 9 से भाग देने का क्या नियम है सर? अंकों का योग। कैसे? अंकों का योग देख रहे हैं, 3 गया, मतलब 9 से भाग देने का 6 और 3 9 गया, 8 और 7 15 और 3 18, 9 से भाग चला गया, 9 भाग चला गया, बचा कितना? 8 जमा एक्स जमा वाई। तो 9 से भाग देते वक्त हमें ये पता चला कि भाई 8 जमा एक्स प्लस वाई, ये ऐसा होना चाहिए जो 9 से भाग चला जाए। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि एक्स और वाई तो कुछ भी रखे जा सकते हैं। हाँ है ना, एक्स वाई तो रखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन लड़ाई असली ये कि 8 से भी भाग होना चाहिए। तो 8 से भाग होने के लिए मैंने कहा कि आखिरी 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो मेरे बच्चे 7 8 और वाई, इसे मैं जब 8 से भाग देने जा रहा हूं तो 8 से भाग दूंगा, 8 नहीं 72, बचा कितना? 6, उतारा वाई। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये 8 से पूर्णतः भाग देना है, तो 8 का कौन सा पहाड़ है जो 60 से लेके 69 के बीच में आता है? तो 8 8 64, 8 8 64, यानी 64 से भाग हो जाएगा। यानी y का मान अगर मैं 4 ले दूं तो सेटिंग हो जाएगी। तो अगर y का मान 4 आ गया तो पहली बात तो ये कि भाई 7 चौक 28 आएगा ये, और y का मान 4 लूंगा तो 8 और 4 12, 12 का डिस्टेंस मतलब 12 के अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 3 बना, जमा एक्स। तो अब एक्स ऐसा लेना है जिससे ये 9 से भाग हो जाए। तो एक्स तो डायरेक्ट सीधा दिखाई दे रहा है, 6 6 और 3 9। तो 6 चिंग 36 जमा 28, जोड़ेंगे मेरे बच्चे 64, मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे। करिए भैया, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की कोशिश करनी। जी सत्यम सिंह जी, वाई 4 तो पहले ही डिसाइड हो गया। जी मोनू कुमार भाई, आपकी बात समझ गया मैं, हम चेंज कर देंगे। कहता जी यदि 9 अंकीय संख्या 72 से भाग हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों 72 से कोई नंबर भाग हो रहा है तो वो 8 से भी भाग होगा और 9 से भी भाग होगा। मैं पहले 8 की सेटिंग करता हूं। 8 से आखिरी 3 अंक पकड़ रहे हैं, तो ये 7 8 वाई तो बिल्कुल वही आ गया जो पीछे था। 7 8 वाई तो वही आ गया, यानी वाई का मान तो पीछे जो सोल्व किया था वैसे ही हम यहां कर देंगे, तो वाई का मान तो 4 आ जाएगा। अगर सर वाई का मान 4 आ गया तो अब अंकों का जोड़ देखते हैं, क्योंकि 9 से भाग देना है। तो 9 गया, 6 और 3 9 गया, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो 7 और 7 14, 14 और 4 18, बिल्कुल चला गया। बचा कितना जी? 8 और 8 16, 16 को जोड़ोगे 6 और 1 7 बचा, और जमा में ये वाला एक्स। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, में एक्स की क्या मान रखो, एक्स की क्या वैल्यू रखो कि ये संख्या मेरी 9 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे जी एक्स का मान आप 2 रख लीजिए। एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या रख दीजिए? 2, 7 और 2 9 भाग हो जाएगा। अब सवाल में मुझसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान बताइए, तो मेरे बच्चे एक्स का मान है 2 और वाई का मान कितना निकाला मेरे बच्चे? 4। तो आंसर आया 8, 4 धुनी 8, ऑप्शन सी।
आइए मेरे बच्चे, देखिए भाई, कहता है 8 और 9 से विभाज्य है तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करिए। भाई 8 और 9 का मतलब 72, यानी 8 से भाग देना और 9 से भाग देना, कहानी तो वही है। आओ जरा मेरे बच्चे चेक करते हैं। देखिए यार, 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक, तो 5 7 बी, 8 से भाग देना, तो 8 7 56, बचा 1। अब ये बी ऐसा नंबर होना चाहिए कि ये 8 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो अब 10 से लेके और 19 तक का के बीच की गिनती देखो, कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे 16। तो यानी बी का मान होगा 6, तभी तो भाग होगा 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बी का मान यहां से 2 निकल के आ गया। नहीं, 2 नहीं, कितना था? 6, 6 माफ करिएगा, 6 निकल के आ गया। बी का मान 6 निकल के आ गया। क्लियर है बाबू? आपने कहा जी बात तो क्लियर है। अब मेरे राजा, मुझे ए निकालना होगा। अंकों का जोड़ देखोगे तो 6 और 3 9, 5 और 4 9। अच्छा जी, अब कछु नहीं भैया, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 हो गया ये। जमा में ए जमा में बी, जमा ए जमा बी, और बी का मान है 6, तो 24 और 6 कितना हो गया? 30। 30 में अंकों का योग 3 आया, जमा ए। तो ए का ऐसा मान रखना है कि 3 में जोड़ के भाग हो जाए, तो आप कहेंगे ए का मान तो सर 6 ही होगा। तो 6 दूनी 12 और बी का मान 6, तो 12 में 6 गया मेरे प्यारे बच्चों, 6। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। करिए बाबू। आइए मेरे बाबू, देखिए ध्यान से। कहता है यदि 8 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो 5k-3p का मान ज्ञात करिए। देखिए यार, 72 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो 8 से भी भाग होगा और 9 से भी भाग होगा। 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक चाहिए, 2 1 पी, 2 1 पी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, आपको 8 से भाग देने का एक नियम यह भी पता है कि अगर तीसरा अंक इवन हो तो हमें आखिरी 2 अंक देखने चाहिए 8 से जो भाग हो जाए। आपने कहा हाँ सर, तो 8 दूनी 16, यानी यहां पे 6 होगा। तो पी का मान तो मेरे बच्चे डिसाइडेड हो गया 6। 6 3 18। अब हमें निकालना है मेरे राजा के का मान, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो। आइए भैया, भैया 6 आ गया। अब देखो जी, 6 और 3 9 तो निपटा, 6 और 2 8 और 1 9 निपटा, 4 जमा के बचा, 4 जमा के का क्या मान रखें कि ये नंबर मेरा 9 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे साहब के का मान रखो 5, तभी तो सेटिंग बनेगी। 5 और 4 9 सेट हो जाएगा, तो के का मान आ गया मेरे बच्चे 5। तो पांचू पांचू 25, और 25 में से 18 गया मेरे बच्चे, आंसर है +7। बताइए बाबू।
भाई यहां रख दियो। 72 से भाग देना है, कहानी वही 8 और 9। तो देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। 6 7 वाई, 6 7 वाई। अगर तीसरा अंक मेरे बच्चे इवन है तो आखिरी दो 8 से भाग जाने चाहिए। तब ये देखो कि 70 से लेकर 79 तक कौन सी गिनती ऐसी है जो मेरी 8 से भाग होती है। तो आप कहोगे 8 नहीं 72 भाग होता है। यानी वाई का मान तो डायरेक्ट है, समझ में आ गया, 2 है। वाई का मान तो डायरेक्ट 2 है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, पीछे की क्लासों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आपका रोज का नियम होना चाहिए कि जो आज 1 घंटे की क्लास है इसको पढ़ने के लिए पिछली 1 घंटे की क्लास को कम से कम 20 मिनट पढ़ो, तभी फायदा होगा। नहीं तो हमें हमेशा ही लगेगा हमें तो आता है, लेकिन जब पेपर देने बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो वाई का मान आया 2। अब मुझे मेरे बच्चे चेक करना है, वो 8 दूनी 16 आ गया, एक्स को तो 9 से भाग देना है। तो 9 से अंकों का योग है, तो 7 और 2 9 है भैया, 6 और 3 9 है, 7 और 2 9 है भैया, 5 और 4 9 है भैया, 8 और 6 14 है, 14 का 4 और 1 5 आया। तो 5 जमा एक्स है, क्योंकि एक्स भी तो बच रहा था। तो एक्स में क्या वैल्यू रखे कि 9 से भाग हो जाए। तो एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 लेना होगा। तो 4 लेंगे तो 4 5 20, तो 20 और 16 36, 36 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 6। आंसर आया 6, आंसर है 6। देखिए बाबू, क्या करें रे। ए राजा ध्यान से देखिए, 72 से भाग दे रहे हैं, फिर से वही समस्या। क्या 8 और 9 से चेक करना। 8 के लिए नियम है मेरे बच्चे आखिरी 3 अंक। सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं फंसते मिलेंगे पेपर में। 3 7 n, ये सवाल है दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम का जो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर हुआ था। 3 7 n 8 से भाग जाना चाहिए। तो देखो यार 3 7 and n, ये 8 से भाग जाना चाहिए मेरे राजा। देखो यार 8 चौक 32, आपने कहा जी मामला तो सेट है, 5 आया। अब भाई 50 से लेकर 59 तक की गिनती में देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से भाग जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 7 56, 56 भाग चला जाता है। 8 7 56 भाग चला जाता है, यानी n का जो मान है मेरे बच्चे 6 रखा जाएगा। कितने लड़का लोग समझ गए रे राजा, n का मान 6 है तो 6 का वर्ग 36 आया मेरे बच्चे। अब मुझे 9 से भी चेक करना, 72 मतलब 8 और 9 दोनों। 9 से चेक करेंगे तो कहां सेटिंग खराब हो रही है, 9 गया। अब देखो भैया 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 3 क्या हुआ 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, और जमा में m। तो 1 में क्या जोड़े राजा बाबू कि आपकी सेटिंग हो जाए 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1 में 8 जोड़ो, यानी m का मान है 8, m का मान है 8। तो 36 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा बताओ भाई। तो ये बचा 28, 28 को 4 से भाग देंगे तो ये आया 7। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 7। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। समझे बाबू। एक भाई कह रहा 50 से 56 के बीच क्यों लेंगे, भाई 50 से 56 के बीच में नहीं, अगर यहां 5 है तो यार 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हो, यानी 50 से 59 के बीच में लेना है। कोई भी ऐसा नंबर जो 8 से भाग जाता है, तो 50 और 59 के बीच में 56 ही तो 8 से भाग जाता है राजा।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौक 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सतु 56, 8 8 64। या तो 48 भाग जाएगा या 64 भाग जाएगा। 50 और 59 के बीच में तो 56 ही भाग गया ना मेरे राजा। ओ मेरे राजा, ये सारे के सारे सवाल अभी के करंट के पेपर के आए हुए हैं जो आ सकते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन के क्वेश्चन है भाई ये। देखिए मेरे बच्चे, 72 से डिवाइड करना है तो बाबू सेम है कहानी, 8 और 9 से होगी। अब 8 से भाग देना, 4 9 एक्स पे आना है, 4 9 एक्स। अब ये मेरे बच्चे हमको पता है कि अगर तीसरा अंक इवन है तो आखिरी दोनों नंबर ही 8 से भाग जाने चाहिए, यानी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इनमें से कोई एक नंबर पकड़ना है जो 8 से भाग जाएगा। अब 8 से भाग कौन सा जाता है? 12 8 96, 6, यानी एक्स का मान आएगा मेरे प्यारे जो 6। हाँ है ना भाई, ओड नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, यानी 1 3 5 7 ये तो आएगा नहीं। 90 होगा, 92 होगा, 94 होगा, 96 होगा, 98 होगा, तो एक्स का मान आ गया मेरे बच्चे 6। अब राजा मेरे एक्स का मान 6 तो 5 30, यहां एक्स का मान 6 तो 6 3 18। अब एक्स का मान 6, अब मुझे 9 भी सेट करना है। आओ भैया 9 सेट करें, 3 और 6 9, 9 गया भैया, 5 और 4 9 गया, 4 और 1 5 और 2 7, 7 जमा वाई। 9 से भाग देने के लिए मेरे बच्चे सीधी सी बात है, वाई का मान 2 ही लेना होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तुमको। आप कहें जी नहीं, तो भैया वाई का मान 2 लोगे तो 5 दूनी 10, और 2 लोगे तो 2 तिया 6, भैया ये आया 18 और 10 28, और वहां 30 और 6 36, 4 नीम 36, 4 7 28। आंसर आया 7:9। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। परसेंटेज कब होगा किरण कुमारी बेटा, बताऊंगा। पहले नंबर सिस्टम वगैरह बेसिक चीजें होंगी, उसके बाद फिर परसेंटेज होगा। नहीं तो फिर परसेंटेज में क्या दिक्कत होगी कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं होगी तुमसे। आओ, इफ द 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ दिस। आओ भैया, 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। 72 के साथ फिर वही सिस्टम होगा, क्या कि भैया 8 और 9 से, आपने कहा हाँ सर 8 और 9 से सेटिंग तो चलेगी, लेकिन 8 और 9 से जब सेटिंग जाएगी तो 8 से तो आखिरी 3 अंक जाएगा, 6 3 वाई, 6 3 वाई। और मेरे बच्चे नियम बताया रहे हम तुमको कि 3 अंक, आखिरी 3 अंक देखने होते 8 से, और अगर तीसरा अंक इवन है तो आखिरी 2 भाग जाने चाहिए। तो वाई का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है।
तो 30 से लेके 39 तक नंबर ढूंढो जो 8 से भाग जाए, तो आप कहेंगे 8 चौक 32, यानी y का मान फिक्स है, हो गया 2। अगर y का मान फिक्स हो गया 2, तो 2 से काटा 8, 2 8 16। अब y का मान तो सेट हो गया मेरे राजा 2। अब बाकी के साथ घुमाते खेल। 5 और 4 9, 9 गया। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 3 11 और 2 13। 13 जमा एक्स मतलब 3 और 1 4 जमा एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 5 होगी। एक्स की वैल्यू मेरे राजा 5 होगी, तो 5 से 5 कट के 1 आया। 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल आया 3। 9 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 3। देखो अभी तो बेसिक से चीजें समझा रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तब जाके आप स्मार्ट प्ले करना शुरू करोगे। आप फिर सोल्व नहीं करोगे, आप दिमाग दौड़ाओगे कि यार मैं एक्स की सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लूं, वाई की भी सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लूं, तो यहां 16 आया, यहां 5 आया, √21 आया। इसका उत्तर जो होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है। 4 से 5 के बीच में, क्योंकि 4 का 16, 5 का 25। इसका मतलब ये हुआ कि 8 आंसर नहीं होगा, 7 आंसर नहीं होगा। अब मुझे यहां 3 और 4 में से छांटना है, तो मैं 16 के टुकड़े करूंगा, 5 के टुकड़े। तो ये स्मार्ट प्ले का काम तब होता है जब सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, तब आप इस प्ले को कर सकते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। यह है 75 से भाग दें तो भैया बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है एक्स का मान 0 से बड़ा है, और साथ के साथ यह भी कह रहा है कि एक्स एक इवन नंबर है। एक्स इवन भी है और एक्स का मान 0 से बड़ा है, बताइए। आइए मेरे भाई, मेरे बच्चे 75 से कोई नंबर का भाग होगा जब 25 से भागो और 3 से भागो। आपने कहा जी हाँ। और 25 से कोई संख्या कब भाग होती है मेरे बच्चे, जब उसके आखिरी दोनों अंक या तो 0 0 हो, या 2 5 हो, या 5 0 हो, या 7 5। देखिए हर चीज यहां यूटिलाइज होने लग रही है धीरे धीरे। अब आप कहोगे जी बात तो सही है, मतलब सेटिंग यह है कि y का मान 2 के साथ तो सिर्फ 5 ही बैठ सकता है, तो y का मान तो 5 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो y का मान 5 होगा, 5 6 30 होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब आते हैं x का मान। x का मान 0 से बड़ा है और भाग होना चाहिए 3 से। 3 के लिए नियम है अंकों का योग। तो देखो जी 6 गया, 9 गया, 9 गया, 3 से भाग हो रहे हैं। 7 और 2 9 भाग हो गया जी। 5 और 4 9 भाग हो गया, बचा है कुछ नहीं। तो 2 और 2 4, 4 जमा एक्स। अब मेरे बच्चे x एक इवन नंबर है, लेकिन x का मान 0 नहीं रख सकते, यानी x का मान आप 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। इफ द नंबर इज डिवाइड बाय 70 एंड द वैल्यू ऑफ दिस, इफ दिस इज एन इवन नंबर। अब मेरे बच्चे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम x का मान 2 ले लें तब भी सेटिंग है, लेकिन यहां रखते हैं तो 30 और 2 32, 32 ऑप्शन में है नहीं। अगर हम 4 ले लें मेरे बच्चे यहां, नहीं नहीं, 4 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ भी तो 3 से भाग जाना चाहिए। तो 4 और 2 तो 6 ठीक है, 4 और 6 10 भी ठीक है, इससे भाग ही नहीं होगा। 4 और 8 12, 12 से भी भाग हो रहा है, यानी 3 से भी तो भाग होना चाहिए। तो मेरे बच्चे में x की वैल्यू 8 लेता हूं, तो 8 और 30 38 है। गड़बड़ कहां कर रहे हैं देखना भाई, हम देखना बच्चों कहां गड़बड़ करिए। x का मान एक इवन नंबर है, अच्छा 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 अच्छा, ओ तेरी गन।
हमने ये 5 को काउंट नहीं किया भाई, माफी माफी भाई, माफी माफी भाई, माफी। मेरे बच्चे 4 और 5 9 खत्म हो गया था, बचा एक्स। तो एक्स एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इवन भी हो और 0 से बड़ा भी हो और 3 से भाग भी जाए, क्योंकि एक्स 3 से जाना चाहिए। तो 0 2 4 6 8 ये ले सकते हैं, लेकिन 3 से भाग कौन सा हो रहा है? केवल और केवल 6 और 0। लेकिन मुझे, यानी ये नहीं ले सकते, ये नहीं, ये नहीं। और दूसरी कहानी क्या है सर, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकते, तो बचा क्या? 6। माफ करना भाई, तो 6 लेंगे तो 36, मतलब 30 और 6 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। एक बात और भी ध्यान रखना, अगर आपको किसी सवाल में एक्स स्क्र बराबर 36 लिखे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसके दो उत्तर आएंगे, प्लस माइनस 6। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स स्क्र 36 को हम प्लस और माइनस 6 दोनों का वर्ग लिख सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों ली जा सकती है। यहां रखेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि x इक्वल टू √36, तो इसका उत्तर हमेशा ही आपको प्लस देना, क्योंकि रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी रूट से बाहर। ठीक है जी, आइए। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपने नोट करते जाना है, क्योंकि पेपर में आने हैं सब। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक्स और वाई संख्याएं हैं, मतलब एक्स और वाई या 2 डिजिट, एक्स और वाई संख्या इतने के 2 अंक है। जैसे कि संख्या 90 से, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, जैसे नहीं, जो कि संख्या 90 से विभाज्य है। तो मेरे बच्चे, कोई संख्या 90 से तभी भाग जाएगी जब वो 9 से भाग जाए और 10 से। 10 के लिए तो सीधा सीधा नियम है, आखिरी अंक 0 होगा। तो ये तय हुआ कि 1 1 5 एक्स, आखिरी अंक हर हाल में 0 होगा, यानी वाई का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 होगा, ये मान 0 होगा। अब एक्स का मान क्या लेना है मुझे? तो एक्स का मान क्या रखा जाए बाबू? देखो, 9 से भी भाग देना है, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 जमा एक्स। तो तय है मेरे बच्चे, एक्स का मान 2 लेना होगा, तभी सेटिंग होगी। तो अगर एक्स का मान 2 आया तो 2 में 0 जोड़ा 20 या 2 2 2 में 0 जोड़ा तो सर 2 आंसर है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी ये संख्या 90 से भाग होगी, तो अगर कोई संख्या 90 से भाग होगी तो मेरे बच्चे 9 से भी भाग होगी और 10 से भी भाग होगी। 10 के लिए सीधा नियम है, आखिरी अंक 0 होना ही होना है, और 0 हो गया तो ये सब 0 हो गया। अब सारा खेल एक्स पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि 4 से भाग, यानी 4 गुना एक्स है। तो अगर हम किसी संख्या को 4 से गुना कर रहे हैं तो जो उत्तर आएगा वो 4 से भाग जाना चाहिए। 21 4 से भाग नहीं जा रहा, 25 4 से भाग नहीं जा रहा, तो मेरा आंसर बी और सी हो नहीं सकता, ए और डी में से कोई एक होगा। अब आते हैं सोल्व करने पे, आइए। अब 90 9 से भी भाग जाना चाहिए, 10 से, 10 की सेटिंग कर दी, 9 से भाग जाना चाहिए। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 गया जी, 6 और 3 9,
अब 8 और 4 12, 12 जमा एक्स, तो 12 बना मेरे बच्चे 2 और 1 3, 3 जमा एक्स। तो मेरे राजा एक्स का मान क्या लिया जाएगा, 9 से भाग हो जाए 6। अब एक्स का मान 6 लिया जाए तो यहां 6 रखेंगे तो 6 चौक 24, तो मेरे बच्चे आंसर आया 24। अगर मुझे इस सवाल को सोल्व किए बिना भी करना होता तो मैं ये बात जानता था कि सर 4 इंटू एक्स आएगा, और एक्स एक डिजिट है, और डिजिट है तो एक्स का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकता है। अगर मैं 9 रखता तो भी 9 चौक 36 आता, यानी 48 तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता था, तो सीधा आंसर मेरा 24 आता। क्लियर है भाई? आइए मेरे बच्चे, कह रहे यदि 7 अंकों की संख्या 110 से विभाज्य है। आइए मेरे बच्चे, 7 अंकों की संख्या 110 से विभाज्य है, क्या किया जाए कि आग लग जाए? तो 110 को मेरे बच्चे हम क्या लिखेंगे, 10 और 11, 11 और 10। 10 से भाग देने के लिए तो तय है कि y का मान 0 ही होगा। पूछा है हमसे 5y, तो ये तो 0 ही होगा। अगर ये 0 होगा तो x क्या ही, x जमा 0 यानी x आंसर आएगा, यानी ये तो आंसर नहीं आ सकता क्योंकि x एक अंक है, वो 10 नहीं होगा। अब 11 से भाग देने के लिए अल्टरनेट डिजिट, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 0 16, 5 और 3 8, 8 जमा एक्स। वैसे तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डायरेक्ट दिख रहा है कि एक्स का मान 8 रखते ही सेटिंग हो जाएगी। 8 और 8 16, 16 में 16 गया 0 जो कि 11 से भाग हो जाता है, तो एक्स का मान 8 आया, तो 8 में शून्य जोड़ा सी 8 8, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, करिए भैया, थोड़ा फास्ट करते हैं। कहता है जी 88 से भाग देना है। 88 से भाग देने का मतलब है भैया 11 से भी भाग देना और 8 से भी भाग देना। 8 से भाग देना, आखिरी 3 अंक 4 6 बी। जैसे ही मैंने 4 6 बी देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि तीसरा अंक इवन नंबर है ना, इवन डिजिट है। अगर ये इवन डिजिट है तो हर हाल में आखिरी 2 अंक भाग जाने चाहिए। तो 60 से लेके और 69 तक देखना है कौन सा नंबर 60 से ना मतलब 8 से भाग जाता है, तो आप कहेंगे 64, तो यानी बी का मान 4 आ गया। पहली बात, बी का मान 4 आ गया तो ए की घातांक 4 है, आपने कहा। अब मुझे देखना किस किस को 4 की घातांक में लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर देखो 3 की घातांक 4 81 हो सकता है, ये 90 नहीं लिखा जा सकता। 121 11 की घातांक 2 होता है। 64 जो होता है या तो 4 की पावर 3 होता है या 2 की पावर 6, यानी 4 पावर में तो नहीं लिख सकते। तो सर ई बी योर आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से पता चल गया ए ही आंसर, लेकिन सोल्व करना हो तो सोल्व करते हैं। आइए, अब मेरे बच्चे मुझे 11 से भाग देना था, बी का मान आ गया 4। आइए राजा, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 6 और 1 7, 7 जमा ए। देखो मेरे बच्चे, घटाएंगे तो 21 में 7 गया 14 माइनस ए। अब ए का मान मैं क्या लूं कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे वो तो 14, वो तो संभव ही नहीं, तो ए का मान 3 ले लो। 14 में 3 गया 11, ये भाग हो जाएगा, तो ए का मान आ गया 3। तो मतलब ए का मान 3 है, तो मेरे बच्चे 3 की घातांक 4 यानी 81। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। करिए भैया। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि ये 8 और 11 दोनों से भाग होने वाला नंबर है, तो एम और एन का मान ज्ञात करो। तो देखो यार, 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 अंक, और आखिरी 3 अंक में 6 7 और एन है, और ये तय है कि तीसरा अंक इवन है, और अगर इवन है तो बाबू ये 8 से भाग होना चाहिए, तो 72 भाग होता है। 72 भाग होता है तो एन का मान तो 2 आ गया।
अब n का मान एक ही ऑप्शन में 2 है तो डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ गया। m मुझे चेक ही नहीं करना। आइए भैया 99 से भाग देना करिए राजा। हे राजा जी, देखिए भैया 99 से भाग देना है तो कोई संख्या 99 से कब भाग जाएगी? जब वो 9 से भी भाग जाए और 11 से भी भाग जाए। देखिए यार भैया 7 और 8, तो आप कहेंगे 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। क्लियर है भाई? देखो 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। अल्टरनेट पेयर बना x जमा वाई जमा जेड। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को समझना, हम 38 से जब ये चीज घटाएंगे तो ये संख्या 11 से भाग होनी चाहिए। आपने कहा मामला तो सेट है सर। अब ये तो हो गया 11 का नियम। 9 का नियम क्या है सर? अंकों का जोड़। देखो भैया 9 भाग हुआ, बिल्कुल। देखो यार 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 जमा x प्लस वाई प्लस जेड। ये 9 से गया तो हम ये कह सकते हैं कि 2 में x प्लस वाई प्लस जेड का मान जब जोड़ोगे तो ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए? 9 से भाग होनी चाहिए। आपने कहा सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं 7 हो सकता है, 7 और 2 9 भाग हो जाएगा। या फिर 16 हो सकता है क्योंकि 16 और 2 18, ये भी सही है। या फिर 26 हो सकता है, 26 और 2 नहीं, 26 नहीं 25 हो सकता है, 25 और 2 27, ये भी मेरे बच्चे 9 से भाग हो जाएगा। या फिर 34 हो सकता है, 34 और 2 36, ये भी 9 से भाग हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई और जेड क्या है? अंक। और अंक अधिकतम क्या हो सकते हैं? 9 9 9, तो 9 3 27 हो सकता है। तो 27 से ज्यादा तो जोड़ बनेगा नहीं। यानी आंसर 7 16 25 में से कोई एक है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई 7 16 25 में से कोई एक है, और तो ऑप्शन में 7 नहीं है, 25 नहीं है, 16 नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर 16 आ गया। अगर मान लो ऑप्शन होता तो हम यहां वैल्यू रखते कि भैया क्या रखें? 7 रखने पे तो 38 7 31 नहीं भाग होगा, 16 रख देंगे तो 22 आएगा जो भाग हो जाएगा। अब ये नियम तो सभी में को पता है, ये सब बच्चे कर लेंगे। अब मैं इसी सवाल को एक दूसरे नियम से समझा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ खतरनाक सवाल बन जाए और आपको तोड़ना ना आता हो। तो कैसे तोड़ा ऐसे सवाल को? देखिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये सवाल आसान इसलिए हो गया क्योंकि सारी चीजें एक्स वाई जेड एक ही साथ थी। मेरे बच्चे जब भी 99 से भाग देना हो तो 99 का एक नियम है। क्या नियम है? दो दो के जोड़े बना लो, कुछ नहीं तो 0 है, और इन सबको जोड़ लो। तो पहला जोड़ा 0 7 बना, दूसरा जोड़ा बना 0 8, तीसरा जोड़ा बना x6, y8, z9 बना दिया जी। सबको जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ दिया जी। अगर इन सब का जोड़ 99 से भाग हो गया तो समझो संख्या 99 से भाग हो गई। देखिए भाई 8 और 7 15, 15 और 6 21,
21 और 8 29, 29 और 9 38, 8 हासिल 3। तो इनको सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 3 जमा एक्स जमा वाई जमा जेड। यानी ये वाला जो अंक आएगा ये 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब ये देखिए कि एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे 27 लेते हैं, तो 27 और 3 30, तो ये बन जाएगा 308। अगर मैं 5 ले लूं तो 5 और 3 8, तो ये बन जाएगा 88। अगर मैं 16 ले लूं तो 16 और 3 19, तो ये बन जाएगा 198। और अगर मैं 9 ले लूं तो 9 और 3 12, तो ये बन जाएगा 128। अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन 99 से भाग दे रहा है। तो मेरे बच्चे जब 99 से भाग दोगे तो 99 दूनी 198, 198 भाग जा रहा है। तो 99 का एक नियम मेरे राजा ये भी है। एक भाई कह रहा है जी पीएनजी नहीं मिलती मेरे बच्चे, हर एक बच्चे को पीएनजी मिलती है, ये सवाल नहीं है। नहीं मिलती है तो मेरी जिम्मेदारी, आपको रोज मिलेगी पीएनजी। करिए बाबू सवाल को। सवाल में कह रहा है कि बताओ भाई 99 से संख्या भाग होनी चाहिए तो ए और बी का क्या मान होगा। बताओ राजा, 99 से भाग हो तो ए और बी का क्या मान रखा जाए। देखिए यार, दो दो के जोड़े बनाओ पीछे से, ए बी, कुछ नहीं तो 08। तो एक जोड़ा 8 08 बना, अगला 4 7 बना, अगला 5 6 बना, एक 3 9 बना, और आखिरी बना ए बी। ए बी की मेरे को वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 4 6 ले लेता हूं तो पहले इन सबका जोड़ कर लेता हूं। तो 8 7 15, 15 और 6 21, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30 का जीरो हासिल 3, 4 3 7 और 5 12 और 3 15, 150। अब देखो 150 में कौन सा जोड़ने पे 99 से भाग होगा। अगर मैं 46 जोड़ दूंगा तो 196 आ जाएगा, वो तो भाग नहीं होगा, गलत बात। अगर मैं 5 और 3 53 जोड़ दूंगा तो 203 भी 99 से भाग नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ, लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं 48 जोड़ दूंगा यहां तो यह आएगा 198, जो कि 99 से भाग हो जाता है। 99 का मतलब 9 और 11 दोनों से भाग हो जाएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए। देखो करने को तो आप 9 और 11 से भी उड़ा सकते थे सवाल को, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पे आ जाइए। ज्यादा जरूरी वो पॉइंट है 99 वाला नियम जो मैं समझाना चाह रहा था। कितने बच्चों को पल्ले पड़ गई भाई बात, जल्दी से कमेंट करो यस या नो में। बताइए राजा। सवाल में कह रहा है जी निम्न में कौन सी संख्या 132 से भाग होगी। तो मेरे बच्चे 132 से भाग देने का मतलब 11 गुना 12 से भाग। यानी जब कोई संख्या 12 से भाग हो जाएगी और 11 से भाग हो जाएगी तो समझो हो गया कल्याण। अच्छा, 12 से कोई नंबर कब भाग जाता है, जब 3 और 4 से भाग हो जाए। हाँ जी। 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है, जब आखिरी डिजिट इवन हो। आखिरी डिजिट इवन हो। तो देखो सर, ये तो तय है कि पी का मान विषम तो नहीं हो सकता, नहीं तो 4 से भाग ही नहीं जाएगी। अगर मैं 34 लिख दूं यहां, भाई 4 का तो आखिरी 2 डिजिट, 34 4 से भाग होता है नहीं, लेकिन 32 और 36 दोनों ही भाग होते हैं, यानी ये दोनों ठीक है। अब मुझे 3 को चेक करना है, तो 3 को चेक करने का अंकों का जोड़, 6 गया 3 से भाग 3, 3 3 से भाग 6, 6 से भाग 3, 3 से भाग। यानी पी एक ऐसा डिजिट भी होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए, और 3 से भाग ये तो हो नहीं रहा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर 6। सुबोध कुमार जी कह रहे हैं 87% आ गई समझ, बहुत शानदार बेटा, बहुत जबरदस्त परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। सवाल में ये पूछा इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 156 से भाग हो गई। 156 का मतलब 12 और 13 से भाग होना। यानी कोई संख्या जब 12 से भाग हो जाएगी और 13 से भाग हो जाएगी तो समझो उस संख्या 156 से भाग।
तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम आप ये करिए कि 12 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, जब 4 से भाग जाए 3 से। 4 का नियम आखिरी 2 डिजिट जाएगा जाएगा जाएगा, 0 2 भाग नहीं जाएगा। 72 भी 76 भी 08, बाकी सारे भाग जा रहे हैं 4 से। अब पकड़ते हैं 3 से। 3 से का मतलब अंकों का जोड़, 2 और 1 3 ये भाग जा रहा है। 6 2 8 ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा। 8 और 1 9 ये भाग चला जाएगा भाई। 6 गया, 7 7 14 और 1 15 ये भी 3 से भाग जाएगा। 8 और 1 9 ये भाग नहीं जाएगा। तो मेरे बच्चे ये जिन जिन पे टिक के निशान लगाए हैं, ये चारों के चारों वो संख्याएं हैं जो 12 से भाग जा रही। अब हमें 13 से भाग देना। तो देखो 13 दूनी 26, बचा कितना 6 ना, 13 दूनी 26 5 13 चौक 52, यानी 13 से भाग जा रहा। यहाँ ये 13 7 91 2, 13 दूनी 26 13 से भाग जा रहा। 13 एकम 13, बचा कितना मेरे भाई 5, 13 13 26 33 39 13 चौक 52 भाग जा रहा है। 13 छिक 78 13 5 65 65 लेंगे तो भाई बचा 6 2, ये भी 13 से भाग। तो 1 2 3 4, ये 4 संख्या है ऐसी मेरे बच्चे जो 13 से भी भाग जा रही हैं और 12 से भी। यही हमसे पूछा है सवाल ने कि क्या आंसर होगा। आइए मेरे राजा, आखिरी सवाल है डिविजिबिलिटी का। थोड़ा खतरनाक सवाल है। 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि 7 अंकों की संख्या 72 से भाग हो रही है। अगर ये 72 से भाग हो रही है मेरे बच्चे, ये संख्या 72 से भाग हो रही है, तो ये तय है कि 8 से भी भाग जानी चाहिए, 9 से भी भाग जानी चाहिए। आपने कहा 8 से भाग जाने का मतलब आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक है 9 7 वाई, 9 7 वाई। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, उतारा जी 1, फिर उतारा 7, 8 दूनी 16, 1 आया, फिर उतारा वाई। अब y ऐसा होना चाहिए जिससे ये 8 से भाग हो जाए। तो y का मान फिक्स हो गया 6, 8 दूनी 16, यानी सर y का मान 6। अगर y का मान 6 है तो 6 दूनी 12, y का मान 6। अब मुझे 9 से भी भाग देना है, तो आओ राजा 9 से भाग देने के लिए। देखो जी 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, तो 4 जमा x। तो x का क्या मान लू कि भाई 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, x का मान 5 ले लो। तो x का मान आ गया 5। अब आते हैं यहां, कहते हैं 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य। अगर ये 11 से भाग है तो अल्टरनेट, आपने कहा जी ले लो अल्टरनेट, कौन मना कर रहा है आपको। देखो जी 3 जमा जेड है ना, तो 3 और 7 10 जमा जेड। यहां देख रहे हो तो 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो बाबू इनका डिफरेंस 0 लाया जा सकता है। हाँ सर, जड़ का मान अगर आप 3 ले ले तो सेटिंग हो जाएगी। तो जड़ का मान 3 लेना है, तो भैया 3 3 9, तो देखो 9 और 5 14, 14 में 12 गया 2। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी मेरे प्यारे बच्चों हम कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू। धन्यवाद।